में। तो ये सिर्फ आप ये ना समझें कि ये सिर्फ विपक्ष है, ये असल में विपक्ष नहीं है। विपक्ष एक ज़माने में हुआ करती थी। जब विपक्ष के नेता कौन हुआ करते थे? राम मनोहर लोहिया जब विपक्ष में खड़े होते थे तब उस टाइम पे विपक्ष होती थी। कब? 70 के टाइम पे, 60 के टाइम पे विपक्ष हुआ करती थी। आज भी ये विपक्ष नहीं है। आज ये कैम्ब्रिज में जो लोग रहते हैं, अरब कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं, ये उनकी कठपुतलियाँ बन चुकी हैं, क्योंकि वहीं से तो इन लोगों का पैसा आता है। और जब वो लोग उन लोगों को भेजते हैं एक मानव बम बनाकर या स्लीपर सेल बनाकर, इन्हीं के जैसे विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं के जैसे लोग उनकी सहायता करते हैं। अगर बीजेपी नहीं आती तो कांग्रेस तो शायद उसको अपनी पार्टी का टिकट भी दे देती। यासीन मलिक को टिकट दे सकती थी वो के लोगों की, चाहे वो मंत्रालय के अंदर बैठे हुए हों, चाहे वो विपक्ष में बैठे हुए हों, चाहे वो हमारी एकेडेमिया के अंदर बैठे हुए हों, उन सबकी एक ही समस्या है। जो नेहरूवियन सोच रही है ना, उन्होंने सेक्युलर नाम का जो लॉलीपॉप है वो इस हद तक हमारी नसों में उतार दिया है कि एक आदमी होता है ना, नींद से जागने के बाद भी चक्कर खाता रहता है नींद में। तो ये नमस्कार साथियों, मैं रौनक। साथियों, अभी हाल ही में गिरिराज सिंह जी का एक बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जाएगी, उस दिन जो है विपक्ष हमला करवा सकता है। ऐसी उन्होंने बात कह दी। और कहीं ना कहीं अपना में एक बहुत ही गंभीर बात है कि उन्होंने मतलब विपक्ष जिसने खुद 62 साल देश में राज करा है वो हमला करवा सकती है, ऐसा केंद्र मंत्री कह रहे हैं। तो आइए जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी राय है और क्या जनता सोचती है इसको लेकर। तो आपको लगता है कि विपक्ष ऐसा कुछ करवा सकते हैं जैसे गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा जब 2008 में ताज होटल पे हमला हुआ था, उसके बाद जो कांग्रेस के नेता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, उन्होंने अजमल कसाब को, अगर वो मरता नहीं, अगर सॉरी पकड़ा नहीं जाता, जिंदा पकड़ा नहीं जाता, हाँ, तो उन्होंने, उनकी पूरी प्लानिंग थी कि उसको एक हिंदू घोषित कर देंगे, क्योंकि उसके हाथ में कलावा वलावा बांध कर आया था वो, ठीक है। तो आप यहीं से समझ लीजिए ना इस बात को। मैं ये बात पे विश्वास करने के लिए क्यों विवश हूँ? मैं इस बात पे विश्वास करने के लिए विवश इसलिए हूँ क्योंकि हमारे देश में जो आतंकवादी आते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको इस्लाम के नाम पर पूरी तरह से तैयार किया जाता है। आतंकवाद एक बहुत बड़ा आज बिजनेस का मुद्दा बन चुका है। तो अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं गिरिराज सिंह जी, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई हवा में बात बोल दी है, उनके पास कोई इनपुट होगा ज़रूर। और जब उनके पास इतनी संभावना है तो हमारे देश की आईबी हो, रो हो, एनएसए हो, उन सबको अब सतर्क भी हो जाना चाहिए। तो ये सिर्फ आप ये ना समझें कि ये सिर्फ विपक्ष है, ये असल में विपक्ष नहीं है। विपक्ष एक ज़माने में हुआ करती थी। जब विपक्ष के नेता कौन हुआ करते थे? राम मनोहर लोहिया जब विपक्ष में खड़े होते थे तब उस टाइम पे विपक्ष होती थी। कब? 70 के टाइम पे, 60 के टाइम पे विपक्ष हुआ करती थी। आज भी ये विपक्ष नहीं है। आज ये कैम्ब्रिज में जो लोग रहते हैं, अरब कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं, ये उनकी कठपुतलियाँ बन चुकी हैं, क्योंकि वहीं से तो इन लोगों का पैसा आता है। और जब वो लोग उन लोगों को भेजते हैं एक मानव बम बनाकर या स्लीपर सेल बनाकर, इन्हीं के जैसे विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं के जैसे लोग उनकी सहायता करते हैं, उनको उन जगहों तक पहुंचाने का काम करते हैं जो जगहें हमारे देश में सार्वजनिक जनसंख्या रखने वाली जगहें हैं। जैसे हमारे देश के जैसे कनॉट प्लेस हो गया, इसमें भी ब्लास्ट हो चुका है। जैसे हमारा होटल ताज हो गया, जैसे सेंट्रल मुंबई हो गया, इन सब जगहों पर ये हो चुके हैं। तो ये ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया होते हैं जिन एरियो के अंदर जितनी मतलब आतंकवादी हमले होंगे उनमें जनसंख्या ज़्यादा मरेगी। और जब राम मंदिर पर उसका शिलान्यास होगा राम मंदिर का, तो वहाँ तो लाखों की तादाद में लोग आएंगे। ये मैं इसको लिए थोड़ा मुझे इस पर विश्वास है कि ऐसा हो सकता है। गिरिराज सिंह जी ने जो बोला है ऐसा हो सकता है, इसलिए हमारी रो को, आईबी को, एनएसए को, सबको सतर्क रहना चाहिए पूरी तरह से। ये चिंता ना तो थोड़ा इशू इसलिए भी है क्योंकि जो आज विपक्ष में है कांग्रेस, ठीक है, और उसके सारे साथी पार्टी, उनके ही एक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके साथ तस्वीर मिली थी यासीन मलिक की, जो कि बहुत वायरल हुई थी। तो वो उस यासीन मलिक की फोटो है। वो तस्वीर नहीं मिली थी। उन्होंने अपना जो उस टाइम पे जो सोनिया गांधी जी अध्यक्ष थी कांग्रेस की, आज भी हैं वो, उन्होंने उसको इनवाइट किया था। क्यों इनवाइट किया था उन्होंने उसको? क्योंकि जब वो जेल से बाहर आया था तो उसने एक गेम खेला था कि मैंने भले 100 लोगों को मारा, भले मैंने आर्मी के ऑफिसर्स को मारा, लेकिन अब मैं गांधी के रास्ते पे चलूँगा। तो कांग्रेस ने भी उसकी जो गोली थी उसको उठाया। और अगर बीजेपी नहीं आती तो कांग्रेस तो शायद उसको अपनी पार्टी का टिकट भी दे देती। यासीन मलिक को टिकट दे सकती थी वो। समस्या ये है हमारे देश के लोगों की, चाहे वो मंत्रालय के अंदर बैठे हुए हों, चाहे वो विपक्ष में बैठे हुए हों, चाहे वो हमारी एकेडेमिया के अंदर बैठे हुए हों, उन सबकी एक ही समस्या है। जो नेहरूवियन सोच रही है ना, उन्होंने सेक्युलर नाम का जो लॉलीपॉप है वो इस हद तक हमारी नसों में उतार दिया है कि एक आदमी होता है ना, नींद से जागने के बाद भी चक्कर खाता रहता है नींद में।
तो ये अभी भी ड्रग्स के नशे में बैठे हुए हैं। जैसे राहुल गांधी एक बार ब्रिटेन के अंदर ड्रग्स के नशे में पकड़ा गया था ना, वो आज भी उसी नशे में। अगर उस टाइम पे हमारे अटल बिहारी जी उसको नहीं छुटवाते तो आज जो ये भारत में हो रहा है ये नहीं हो रहा होता। जो राहुल गांधी कर रहा है वो नहीं कर पाता, उन सब बातों को, उन सब चीज़ों को वो नहीं कर पाता। इसका कारण ही सिर्फ इतना है कि अटल जी ने राहुल गांधी को छुड़वा दिया। अगर वो वहाँ पे जेल में बंद रहता तो आज देश में जो अशांति वो फैला रहा है, आप उसको जो वो यात्रा निकाल रहा है, आप उसको न्याय यात्रा मत कहिए, वो अशांति यात्रा है। अच्छा, वो अशांति फैला। एक बात बताइए, उसने भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, उसके बाद क्या हुआ? उसका कोई रिजल्ट तो आना चाहिए था। उल्टा 3 राज्यों में हार गए वो लोग। अच्छा, उल्टा वो 3 राज्यों में हार गए। कर्नाटका में, तेलंगाना में जीत उस वजह से तो आई है। वो वहाँ पे ईवीएम खराब नहीं थे ना, इसलिए जीत गए वो। वहाँ पे ईवीएम को वहाँ पे हैक नहीं किया गया ना। अब ईवीएम हैक नहीं हुई तो जीत गए वो। ये उनका ही कहना है कि वहाँ पे ईवीएम बढ़िया थी, एकदम परफेक्ट थी। वहाँ पे जो ईवीएम थी ना, वो उन्होंने सीधा ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से मंगाई थी, इसलिए वो हैक नहीं हो पाई, और कोई कारण नहीं है उसका। बाकी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव में वो हारे हैं बुरी तरह से। वहाँ पे सब जगह जो ईवीएम थी ना, वो भारत की अपनी बनाई हुई थी, और भारत की जो चीज़ बनेगी वो तो अच्छी हो ही नहीं सकती कभी। इसलिए तो सोच है। हाँ, इसलिए तो एक ज़माने में नेहरू की सिगरेट तक बाहर से आती थी। बिल्कुल, आपको पता होगा नेहरू 55 सिगरेट पीता था, 55 नंबर की नेहरू सिगरेट पीता था, याद है ना आपको? नेहरू अय्याशी करने के लिए बाहर जाता था। एडमिना माउंटबेटन के साथ जो उसके रिश्ते थे उसके बारे में सभी जानते हैं। अच्छा। तो ये वही मानसिकता चल रही है। तो ये जो हमारे देश पे जो गिरिराज सिंह जी ने जो संदेश अपना प्रकट किया, उसका एक ही कारण है, क्योंकि गिरिराज सिंह जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं राहुल गांधी के परिवार को कि ये लोग करा सकते हैं ऐसा। और मैं बड़ा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी जी से भी और पूरी बीजेपी सरकार से और हमारी रो से, आईबी से, एनआईए से, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको वहाँ बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर वहाँ पे किसी को कोई खरोच भी आई ना, इनका तो कुछ नहीं बढ़ेगा, इनको तो और मौका मिल जाएगा आपको बदनाम करने का। लेकिन जनता ने जो आप पे विश्वास दिखा रखा है ना, विश्वास टूट जाएगा। टूटेगा तो खैर नहीं, इतना आसान नहीं भी। हाँ, लेकिन धक्का लगेगा जनता को, दुख बहुत होगा, दर्द बहुत होगा। आस्था को हमारी बहुत ज़्यादा वो लोग और बदनाम करेंगे। तो सारा मुद्दा जो टिका हुआ है वो किस बात पर टिका हुआ है? उनको दिक्कत इस बात से नहीं है कि सत्ता में मोदी बैठा हुआ है, उनको दिक्कत इस बात से है कि सत्ता में जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, वो व्यक्ति बैठा हुआ है जो सनातन संस्कृति में विश्वास रखता है। तो जिनकी सोच बाप दादा से ऐसी चली हुई आ रही है, मनमोहन सिंह जी जाके बोल रहे हैं ऑक्सफोर्ड के अंदर कि हम तो कभी कुछ थे ही नहीं, आप अंग्रेजों ने आके हमें विकसित किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच वहाँ से आ रही है, और ये सोच आतंकवाद के साथ भी खड़ी रही है, आतंकवाद को बढ़ावा देने में भी आगे रही है। और अब खुद जब इनसे कुछ हो नहीं पा रहा, तो ये आतंकवाद फैलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये एक कड़वा सच है जो हमें मानना पड़ेगा। हम नहीं मानेंगे तो हम अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को भी मौत के मुंह में डाल के जाएंगे।